बड़ी मैम कहा जाता था आपको जी। लेकिन फिर राजनीति में कैसे आ गए? कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में मुझे कदम रखना होगा। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था या राजनीति करना मुश्किल? राजनीति में भी बहुत चैलेंजेस हैं जो दिखते नहीं हैं, बट कदम रखने के बाद पता चलते हैं क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सामने। साथ साथ पति भी चलते हैं, यानी राजनीति वो ज़्यादा करते हैं। उसी का हस्बैंड या शादी के पहले उनके फादर सपोर्ट करते हैं तो समाज में ये प्रश्न चिन्ह क्यों उठता है? बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। क्या वजह क्या थी? इस पे मुझे लगता है ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगी। पार्टी में सेटिंग हो गई, मतलब बातचीट हो गई? इसमें पार्टी का मुझे पूरा सपोर्ट मिला। फिर से मन बना लिया पारुल ने कि अब चुनाव लड़ना है। डेडिकेशन मेरा पार्टी के लिए है, तो दैट पार्टी लेट पार्टी डिसाइड, आई एम नो वन टू डिसाइड। बीना नदी परियोजना से सुर्खी विधानसभा के लोगों को कितना फायदा? हमारे क्षेत्र में कुछ गांव काफ़ी डूब में भी आ रहे हैं, जिसका मुझे दुख भी है। गोविंद राजपूत को आपकी ज़रूरत है या आपको गोविंद राजपूत की ज़रूरत है? तो इस तरह की छोटी सोच रखने वाले नेताओं की बातों का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर अगला कदम पारुल जी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं लेता है, ना पारुल साहू ना कोई और। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। 1 to 1 विद तारिक आज हम जिनसे करने जा रहे हैं वो एक विधायक हैं और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो गुस्से में ये कह देती हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुर्खी की विधायक पारुल साहू, स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल आपसे करता हूं पारुल जी कि आपने स्कूल खोला, तो स्कूल खोलने से पहले पता था कि राजनीति में जाएंगे, क्योंकि बड़ी मैम कहा जाता था आपको जी। लेकिन फिर राजनीति में कैसे आ गए? मैं स्कूल खोलने से पहले भी प्रोफेशनल माउंटेनर रही हूँ, और जब लौटी पोस्ट ग्रेजुएशन करके लंदन से, उसके बाद शादी के बाद स्कूल ओपन किया। माउंटेनियरिंग में इन्वॉल्व रही हूँ हमेशा, पर्वतारोहण करने का मुझे बहुत शौक़ रहा है, और कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में मुझे कदम रखना होगा और राजनीति में मेरी एंट्री हो गई। तो मेरे लिए तो राजनीति एक बड़ा एडवेंचर है। जैसे माउंटेनियरिंग करती रही हूँ उसी तरह से राजनीति भी एक बड़ा एडवेंचर है। तो ये कैसे पता चला कि राजनीति करना है? अब अचानक से हुआ सब कुछ, क्या हुआ था? मेरे फादर आप सब जानते ही होंगे, रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार साहू जी, वो राजनीति में रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो ये टिकट तो एक्चुअली उनके लिए ही था, लेकिन राजनीति एक बार विधायक रहने के बाद उनको शायद राज नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक्टिव नहीं होऊंगा राजनीति में। तो परिवार की तरफ से फिर मेरा नाम आगे आया। तो आपने क्या सोचा था कि कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक व्यक्ति जब स्पोर्ट्स में रहता है, मैं माउंटेनियरिंग में भी रही, स्पोर्ट्स में भी रही, तो हर चैलेंजेस फेस करने के लिए हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कर पाएंगे या नहीं। जो भी चुनौती सामने आती है बस उसको कैसे करना है इसकी तैयारी करते हैं सीधे। आप पर्वतारोही रही, पहाड़ चढ़ना मुश्किल था या राजनीति करना मुश्किल है? एक तरह से अगर कंपेयर करें आप, तो बोलते हैं कि जब पहाड़ चढ़ते हैं तो कई स्थितियां, कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आपको ये नहीं पता होता कि अगले स्टेप के बाद आप जीवित रहेंगे या नहीं, किस तरह की नेचुरल सिचुएशन रहेगी, कंडीशंस आएगी पहाड़ों पे, क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग। और राजनीति में आने के बाद मैंने देखा इट इज़ ऑल्सो नॉट लेस चैलेंजिंग। राजनीति में भी बहुत चैलेंजेस हैं जो दिखते नहीं हैं, बट कदम रखने के बाद पता चलते हैं क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सामने। तो मुश्किल पहाड़ पर ही चलना है? इसको मैं उससे कंपेयर नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन सिचुएशन एक जैसी होती हैं, दोनों का अपना अलग अलग कंडीशन है। पहाड़ चढ़ने में आप फिजिकली और मेंटली यू हैव टू बी अलर्ट, और राजनीति में मुझे लगता है कि आपके अलावा बाकी लोग कितना अलर्ट हैं आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब पहाड़ चढ़ते हैं तो वो पूरी तरह से अपनी दम पे चढ़ते। मतलब पहाड़ भी चढ़ना है और पहले भी चढ़ना है। जी। पारुल, जब आप राजनीति में आई, सागर जिले की खासकर महिलाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे पावरफुल महिला के रूप में आपको देखा गया। जी। तो लगता है कि आप ये जो पावरफुल महिला जो कहा जाता था आपको, वो निभा पाई हैं आप? मैंने राजनीति में कदम जब रखा और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मुझे मिली, तो मेरे आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस क्षेत्र ने मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह इतने कम समय में दिया है, तो अब उसको जीतने के बाद जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसको कैसे पूरा करना है। तो मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को अपना एक परिवार बना लिया, और परिवार के बीच में
उनके ही मत लेके क्या काम हमारे क्षेत्र में होना चाहिए उसको लेके मैं आगे बढ़ी, और मुझे लगता है उसमें मुझे आसानी भी हुई, ना कि मैं अपना रुतबा दिखाऊं वहाँ पे। नहीं, मैं अब पब्लिक में रुतबा दिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात कर रहा हूँ कि कई सारी महिलाएं हैं। पारुल साहू जैसी एंट्री करती हैं राजनीति में तो कई सारी जो महिला नेत्री हैं वो थोड़ी सचेत होती हैं कि अब जरा बड़ा कंपटीशन होगा पार्टी में, तो उसमें कहीं आप पीछे तो नहीं रह गई? आपको लगता है या आगे निकल गई? वो तो मुझे लगता है जवाब आप या बाकी लोग दे सकते हैं बेहतर तरीके से कि मैंने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन मैं समझती हूँ राजनीति में अगर महिला एक पारुल साहू आती है या कोई और महिलाएं भी आती हैं, सबको एक्टिव होकर आना चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। आपने परिवार की बात करी जी, पहाड़ पे चढ़ने की बात करी जी। आपके ऊपर आरोप लगता है कि साथ साथ पति भी चलते हैं, यानी राजनीति वो ज्यादा करते हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक पहाड़ पे चलने वाली महिला जो अकेली चढ़ जाती है पहाड़ पे, उस पर ये आरोप लगना, ये आप कहाँ तक मानती हैं? मैं समझती हूँ एक परिवार की बेटी और फिर उसके बाद एक परिवार की बहू होने के नाते जब राजनीति में एक महिला कदम रखती है तो आप देखिए कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है, जब एक पुरुष आगे बढ़ता है तब आप बोलते हैं कि एक मैन के सक्सेस के आगे महिला पीछे महिला है। तो जब उस समय महिला सपोर्ट करती है देन नोबडी पुट क्वेश्चंस। लेकिन जब एक महिला आगे बढ़ती है, अगर फैमिली से उसी का हस्बैंड या शादी के पहले उनके फादर सपोर्ट करते हैं तो समाज में ये प्रश्न चिन्ह क्यों उठता है? व्हाई नॉट? मुझे लगता है आज राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, आज बहुत ज़रूरत है हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की, और अगर बढ़ती हैं और सपोर्ट अगर फैमिली से पूरी तरह से मिल रहा है तो मुझे लगता है इसमें किसी को भी किसी भी तरह का वो बात नहीं बननी चाहिए। एक मेंटलिटी बताती है कि भाई इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए किसी को, क्योंकि अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर कोई पुरुष वर्ग भी कर रहा है तो महिला भी साथ देती है, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं कि राजनीति में महिला भी बराबरी से आगे चल रही है? व्हाई दैट मैन रिक्वायर्ड अ फीमेल? महिला उसको रिक्वायरमेंट अपनी वाइफ को साथ में लेके चलने की। मुझे लगता है ये गाड़ी के दोनों बराबरी पहिया है, अगर एक साथ चलते तो बहुत अच्छे से गाड़ी बराबर चलती है, और जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है कम समय में किस तरह से अच्छे से काम करना दोनों मिलकर अच्छे से कर लेते हैं। गोविंद राजपूत को आपकी ज़रूरत है या आपको गोविंद राजपूत की ज़रूरत है? क्योंकि लगता तो दोनों की बयानबाजी को देखकर ऐसा ही है। आप अपना सवाल स्पष्ट करिए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि गोविंद राजपूत एक बयान देते हैं जिससे आप उनके खिलाफ मोर्चा खोलती हैं और फिर उसके बाद आप दिल्ली तक जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि गोविंद राजपूत सोचते हैं कि पारुल अगर रिपीट चुनाव लड़ती हैं, उनका टिकट रिपीट होता है तो उनको बड़ी आसानी होगी चुनाव में, और पारुल ये सोचती हैं कि अगर टिकट कटने से बचाना है तो गोविंद राजपूत का विरोध करना जरूरी है। आप अगर पूरे सिचुएशन को देखें तो उसको राजनीतिक पॉलिटिकली ना करके आप उसको पर्सनली देखिए। किसी भी महिला के लिए सार्वजनिक जगह पे अगर कुछ गलत टिप्पणी की जाती है या गलत बयानबाजी की जाती है तो क्या उस महिला को चुप बैठ जाना चाहिए या उस चीज़ को सुन के पीछे हट जाना चाहिए? आप देखिए आज ग्रामीण क्षेत्र हो, वैसे ही महिला राजनीति में कदम नहीं रखते हैं, ना ही एजुकेटेड लोग आना चाहते हैं, ना महिलाएं आगे आना चाहती हैं, क्योंकि इसी तरह की छोटी मानसिकता वाले नेता जब क्षमता से नहीं मुकाबला कर पाते हैं, विकास कार्यों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो ये सोच रखते हैं कि चलो इस तरह के टिप्पणी की जाए, सोसाइटी में उनके लिए माहौल बनाया जाए ताकि वो अपने आप ही स्टेप बैक हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बेटी या महिला आगे बढ़ती है और समाज में इस तरह के सोच रखने वाले लोग इस तरह की तरीके अपनाते हैं और सोचते हैं उनको पीछे किया जाए, तो वो मुझे लगता सही नहीं है। और रही बात मेरे दिल्ली जाने की, तो इसको पॉलिटिकली ना देखते हुए मैंने ये स्टेप इसलिए लिया था, आई हैव बीन एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। मैं लंदन से अपनी एजुकेशन करके आई हूँ। राजनीति में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं राजनीति में आऊँगी, बट इफ़ आई एम इन पॉलिटिक्स आई एम डूइंग फॉर पीपल। मैं लोगों के लिए कर रही हूँ। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ था 2013 तक, उसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं उसमें काम कर रही हूँ। अगर उस डेवलपमेंट से आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, किसी के ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं है। और अगर उस समय मैं दिल्ली नहीं जाती तो मैं समझती हूँ हर एक बेटी, हर एक बहू जो अपना घर परिवार छोड़ के राजनीति में आगे बढ़ती है, उसके हौसले उसी समय कमज़ोर पड़ जाते हैं कि नहीं, अगर राजनीति में आएंगे तो एक विधायक के लिए इस तरह के शब्द
पब्लिकली कह रहे हैं, कल को हम निकल के आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए मैं दिल्ली में हर महिला के लिए, हर बेटी के लिए अपनी बात रखने गई कि आने वाले समय में हर बेटी या महिला को आगे बढ़ने का अधिकार है, और अगर वो बढ़ती है तो इस तरह की छोटी सोच रखने वाले नेताओं की बातों का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ें, बीच में आपने एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जी। किसने रोका था पार्टी की तरफ से? आप? नहीं, मुझे रोका किसी ने भी नहीं था। अब दैट इज समवॉट सिचुएशन वाज लाइक दैट, तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं स्थिति उस तरह की बनी थी, तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो आई हैव पुट इन आपने कहा था कि आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचे तो फिर मैदान छोड़ देना चाहिए जी। क्या वजह क्या थी? अब ये मुझे लगता है उस समय तो मीडिया में पूरी तरह से एक एक बात इन रूम आउट रूम की सब जगह से आई गई थी। इस पे अब मुझे लगता है ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सारे विषय आ ही गए थे उसी समय। आप सबको मीडिया ने ही इसको आगे रखी थी बात, तो मीडिया के माध्यम से सबको पता ही है कि क्या विषय था उस समय। पार्टी में सेटल हो गई, मतलब बातचीत हो गई? नहीं, देखिए, पार्टी मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, विधायक होने के नाते भी मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत जो विचारधारा है और जो संस्कार हैं पार्टी के, वो इतने अच्छे हैं कि कम से कम बेटी और महिलाओं को वो सम्मान तो रखते हैं। और अगर कुछ बात आती है, जैसे आपने भी ये बात कही कि पब्लिकली इस तरह की बात गोविंद सिंह राजपूत ने कही थी, तो इसमें पार्टी का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, और ऑल इंडिया फीमेल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, सबने प्रोटेस्ट किया था इस मैटर में। माना जा रहा है कि आप फिर से टिकट मांग रही हैं, चुनाव लड़ेंगी, तो बीच के अंदर कहा कि नहीं लड़ूंगी, तो फिर कैसा क्या हुआ कि फिर से मन बना लिया पारुल ने कि अब चुनाव लड़ना है? मैंने ये कहा है, अभी मेरी तरफ से जो बात आई है वो आप बता रहे हैं जो बात आई है, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कह रही हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी में मैं एमएलए हूँ, उसके नाते पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आई विल बी विद दैट। जो पार्टी कहेगी आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज डेडिकेशन मेरा पार्टी के लिए है। तो दैट पार्टी, लेट पार्टी डिसाइड, आई एम नो वन टू डिसाइड। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर अगला कदम पारुल जी का क्या होगा? मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं लेता है, ना पारुल साहू ना कोई और। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, वहाँ पे जो निर्णय होते हैं वो पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, तो जो पार्टी निर्णय लेगी वो ही सबसे ऊपर हो गए। नहीं तो फिर देखिए वही वाली बात आ गई, जब आप कहती है संस्कृति की बात है, पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन फिर एक डेढ़ साल पहले की बात है कि आपने कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो वहां तो पार्टी ने तय किया नहीं था, तो फिर आपने मन तो बनाया है कि मैं टिकट लूंगी और चुनाव लड़ूंगी। मैं तब भी कह रही थी, अब भी कह रही हूँ, वो मेरे जो भाव थे उस समय मैंने प्रकट किए थे, और आगे भी कहूँगे, पार्टी जैसा निर्णय लेगी मेरे लिए एक्सेप्ट वो होगा। जितना सपोर्ट पिछली बार कार्यकर्ताओं ने आपको दिया था जी विधानसभा चुनाव में, इस बार उम्मीद है कि कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करेंगे? पूरी तरह से, क्योंकि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र एक तरह से देखा जाए तो जितनी खराब तरह से पिछड़ गया था, सुर्खी में कभी भी किसानों को डेवलपमेंट के लिए या जनता के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किए गए। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जो काम बताए, उन कामों को ही मैंने हैंड में लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, और मुझे खुशी है वो सारे काम डेवलपमेंट के थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के जो काम हैं 2013 से लेके आज तक, वो ज़मीनी स्तर पे काम चल रहे हैं। और सभी कार्य, क्योंकि कार्यकर्ता भी क्षेत्र के ही हैं, वो जनता की आवाज़ पहुंचाते हैं, और उसको करना मुझे लगता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्यकर्ताओं को मैं कार्यकर्ता कम अपना परिवार का सदस्य ज़्यादा मानती हूँ। तो मुझे बिटिया की तरह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र ने देखा है और हमेशा उनका सपोर्ट रहा है, और जो भी उन्होंने, चाहे कभी उनको लगा है कि ये सही नहीं है, इसको सुधारना चाहिए, तो वो भी सजेशन देते हैं मुझे, और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। बट माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरा सोचना है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करना है, दैट आई एम डूइंग। नहीं, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो उनसे वादे किए गए थे, जिस तरीके से चुनाव में पिछले 2013 में जो वादे किए गए थे पारुल जी की तरफ से, उस पर वो खरी नहीं उतर पाए, इसलिए नाराज़गी है। तो वो तो कार्यकर्ता बता सकते हैं। वादे जो हैं, मुझे लगता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जो वादे होते हैं वो जनता के हित के कार्य के लिए होते हैं। तो जो भी जनता के हित के काम मेरे सामने आए हैं
उनको तो मैंने जितना सब कार्यकर्ताओं ने, हाँ, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिसे आप लोग परिवार कहते हैं, कार्यकर्ता और आप हैं, वो नाखुश है। नहीं, उसमें भी जो काम है वो भी तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही बताए जाएंगे। जो क्षेत्र के बेनिफिट के काम हैं, कार्यकर्ताओं का आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमारे क्षेत्र में पार्टी के द्वारा क्या काम कराए जाएं। तो वो जितने भी काम थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी को फुलफिल किया। और आज से पहले आप तो जानकारी निकलवा लें कि 2013 तक कितने डेवलपमेंट के काम थे और 2013 से लेके अब तक के कितने काम हैं, तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिख जाएगा। अधिकारी भी परेशान है पारुल से, वो कहते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा विधानसभा पारुल लगाती हैं विधानसभा में जी। तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते। नहीं, आप मुझे बताइए एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या है। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाएं। अगर कहीं पे किसी के भी द्वारा जनता तक सरकार का लाभ नहीं पहुंच पाया या कुछ कमी है, तो भाई वी आर फॉर दैट ओनली। एक विधायक उसी लिए है कि भाई जो अधिकार है उन तक मिलना चाहिए। कहीं पे अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए ही हम हैं, ताकि कहीं से भी इसको अगर आप देखेंगे कि ये सरकार के विरुद्ध है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये तो हमारी ड्यूटी है जिसको हम फुलफिल कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ट्रैक पे चले। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है किसी भी छोटे लेवल पे, अब किसी भी लेवल पे, तो वी हैव टू करेक्ट दैट। तो उसके लिए तो हमको जनता चुनती है। पारुल जी, एक वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद पारुल साहू से बातचीत जारी रहेगी। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त संस्था सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, DCA और PGDCA कोर्स, लिमिटेड सीटें, आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संस्था में टॉप करने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को लैपटॉप, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को टैबलेट और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया जाएगा। संस्था में उपलब्ध विशेष सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति के साथ प्रशिक्षण, प्रोजेक्टर क्लासरूम, सर्टिफाइड शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, वातानुकूलित AC क्लासरूम, वाईफाई सुविधा युक्त कैंपस, RO प्यूरिफायर, पीने का पानी, CCTV कैमरा से सुरक्षित क्लासरूम, लाइब्रेरी की सुविधा, साथ ही स्पेशल क्लासेस, CBCT का प्रशिक्षण, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारा पता है संजय ड्राइव रोड, कनेरा चौराहा, बीडी अस्पताल के सामने, बागराज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9425139885, 9074626262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बातचीत पारुल साहू जी से जारी है। पारुल जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जब आप कैंपेनिंग कर रही होंगी तो सवाल पूछने की कंडीशन में होंगी नहीं, क्योंकि 5 साल विधायक रही हैं, तो जवाब देने की हालत में होंगी। जवाब क्या होगा जनता को आपका? जवाब आप जनता से भी पूछें, और मुझे लगता है इन 4.5 सालों में जो मैंने जनता के लिए किया है वो स्पष्ट तौर पे, कभी भी एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि विकास हो, जो राजनीति में मैंने जब कदम रखा, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली कमी मुझे लगी कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग संपन्न क्यों नहीं हैं। मुझे एक सबसे बड़ी कमी जो नज़र आई वहाँ पे, कि कभी भी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का अगर विकास करना है तो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए कुछ करना और किसानों को विकास करना, और वो तभी संभव है जब सिंचाई का पर्याप्त पानी आप उन तक पहुंचाएंगे। एक सबसे बड़ी कमी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, जिसको कहते हैं कि रूट कॉज था, वो कि पानी की कमी के कारण नदियां तो हैं, वो तो सालों से बह रही हैं, अभी नहीं आई 2013 के बाद, वो तो सालों से बह रही हैं, लेकिन उन पे बांध बनाने का काम कभी भी नहीं किया गया था। मेरा मेन फोकस ये रहा कि कम से कम अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम किसान संपन्न है सब कुछ करने के लिए, मेहनत कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, लेकिन एक जगह टूट जाता है जब पानी नहीं होता है। तो वो सिंचाई के माध्यम से
उन तक पहुंचाने का जो मैंने काम किया और बीड़ा उठाया, तो मुझे खुशी इस बात की है, मुझे दिल से खुशी होती है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जिनमें से 3-4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं और 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है ऑलरेडी। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आप देखिए जो अर्निंग कैपेसिटी है एक किसान की, वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। और जिस दिन उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई तो मुझे लगता है उनको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई वर्क फॉर दैट। पहला इरिगेशन, सेकंड एजुकेशन, तो आई फोकस्ड ऑन दैट ऑल्सो। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो एक सबसे बड़ी कमी मुझे नज़र आई, 8वीं के बाद 10वीं कुछ लड़कियां कर लेती हैं, 10वीं के बाद ड्रॉप आउट जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि एक महिला विधायक, क्योंकि सुर्खी में पहली महिला विधायक मैं रही हूँ, कि इन बेटियों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है राजनीति की बातों से हट के मैं उनको एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करूं और उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी समझाऊं कि एजुकेशन का क्या महत्व है। तो आई वर्क आउट, जहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल की मांग थी वो स्वीकृत कराए, जहाँ पे हाई स्कूल की मांग थी वो कराई। और एक स्कूल है हमारा जहाँ पे हमने कल्याणपुर करके गांव है, वहाँ पे छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे उस समय लाइट नहीं थी, तो हमने कहा चलो स्कूल में हम डिजिटल एजुकेशन सिस्टम रखना है। और डिजिटल एजुकेशन सिस्टम मैंने अपने उससे कराया। लाइट नहीं थी तो सोलर पैनल के माध्यम से लाइट आया, और 1 साल बाद जब मैं उन बच्चों के बीच में गई तो इतने फ्लुएंटली वो अपना इंग्लिश राइम्स और रीडिंग और थ्रू आउट दे वर डूइंग, तो इट्स गिव मी पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि आई हैव डन समथिंग फॉर पीपल, लोगों के लिए कुछ किया है। तो आई एम वर्किंग इन दिस इरिगेशन सेक्टर, सिंचाई के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाऊं क्षेत्र में कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, तो वो भी किया है। इरिगेशन के लिए काम किया है ताकि किसान अपने आप में संपन्न हो जाए, उसको किसी के आगे भी हाथ ना फैलाना। आपने सिंचाई के लिए तो काम किया, लेकिन एजुकेशन की आप खुद बात करें तो एजुकेशन इतनी दिखती नहीं है सुर्खी विधानसभा में। क्या वजह रहती है कि जो स्कूल अच्छे नहीं खुल पाए या कॉलेज नहीं आ पाते, वहाँ पे क्या है? नहीं, आप देखिए कॉलेज की मांग तो हमने की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। स्कूल्स के लिए जहाँ से भी मांग आई तो उसमें लगभग 12-13 तो हाई सेकेंडरी हाई स्कूल्स जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं हमारी, अब तो 1-1 करोड़ की बिल्डिंग्स आ रहे हैं, तो बिल्डिंग्स भी बने, हाई सेकेंडरी स्कूल भी सैंक्शन हुए हैं। जहाँ हाई स्कूल की मांग थी वहाँ हाई स्कूल भी हुए हैं, ताकि बच्चे वहीं के वहीं पढ़ सकें, उनको अप एंड डाउन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो एजुकेशन में भी मुझे लगता है जहाँ पे भी बात ग्रामीण क्षेत्र से जैसी भी आई है मैंने उसको पूरा किया। क्योंकि 2 बड़े महाविद्यालय तो खुरई और रहली चलेगा, जी। आना चाहिए था सुर्खी में। कृषि महाविद्यालय की बात आप कर रहे होंगे, सुर्खी में मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी 2013 में, और मेरी तरफ से जो पहला पत्र था वो सुर्खी के लिए गया था कि कृषि महाविद्यालय हमारे सुर्खी में चाहिए है। अब क्योंकि वो खुरई में हो गया है तो मैं खुरई के लोगों को तो बधाई देती हूँ, लेकिन उम्मीद रखती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको भी जल्दी पूरा करेंगे वो, क्योंकि जो भी बात वो करते हैं मुझे लगता है आज तक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए इन 4.5 सालों में जो भी मांग मैंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए रखी है वो पूरी हुई है, और आने वाले समय में मुझे लगता है ये भी ज़रूर पूरी हो जाएगी। बीना नदी परियोजना से सुर्खी विधानसभा के लोगों को कितना फायदा होगा? बीना नदी परियोजना में मैं कहूँ हमारे क्षेत्र में कुछ गांव काफ़ी डूब में भी आ रहे हैं, जिसका मुझे दुख भी है, क्योंकि सिंचाई के क्षेत्र में मैंने काम बहुत किया है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन किसी भी बांध में किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जितने भी बांध बने हैं सब जनता की सहमति के साथ उनको तरीके से सेटल करने के बाद ही उनमें काम शुरू हुआ है। तो बीना में पानी का फ़ायदा जहां दूसरी जगह है, लेकिन मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा डूब होने के कारण कुछ गाँव में ये परिस्थिति बन रही है, तो आई एम बिट सैड अबाउट इट। मतलब सुर्खी में ज़्यादा फायदा होते दिखता नहीं है अभी। एक्चुअली फ़ायदा जो होगा वो तो प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि उसमें टनल के पाइपलाइन के माध्यम से उसमें सिंचाई हो रही है, नहरें खुली नहीं हैं, पाइपलाइन के माध्यम से है, तो ये कहना मुश्किल होगा अभी मेरे लिए। लेकिन जो गांव हैं जिनमें अभी लोग रह रहे हैं वो भी कुछ डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। आप एक महिला विधायक हैं और अच्छी महिला विधायकों में आपकी मध्य प्रदेश की विधानसभा में गिनती होती है। इंग्लिश में आप अपना प्रश्न लगाती हैं। इस वक्त जो महिलाओं के हालात हैं मध्य प्रदेश में, उसको आप अपनी निगाह से कैसे देखती हैं? महिलाओं के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात आज सोसाइटी में अगर आप देखें एज एन इंडियन,
प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, एक हमारी जो सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे घर की बेटी या महिला तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक लोगों का मन साफ नहीं है। कानून व्यवस्था, गवर्नमेंट, दे आर डूइंग देयर वर्क, लेकिन आज एक सोच, जिस तरह से हम कहते हैं कि भारत में एक नया अभियान चला, स्वच्छ भारत अभियान, कि हमें अपने देश को साफ रखना है क्योंकि हम वहीं रहते हैं, गंदगी में रहना हमारा धर्म नहीं है। उसी तरह से अगर हमारे देश की बेटी या बहू हमारे साथ बीच में रह रही है तो बहुत ज़रूरत है कि कुछ लोगों की जो ख़राब सोच होती है उसको किस तरह से क्लियर अप किया जाए, क्योंकि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये कोई भी बाहर से नहीं देख के बता सकता है। इसके लिए मैं कहूँगी, मध्य प्रदेश में जब ये स्थितियाँ गंभीर होती रही, या देश में भी कई केसेस आए हैं, आपने देखा होगा कि महिलाओं सुरक्षित नहीं हैं, इस तरह के विषय मीडिया की तरफ से भी आए हैं, तब जाके एक बड़ा कानून मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया कि 12 साल, क्योंकि बेटियों को तो हम देवी का रूप मानते हैं, 12 साल से कम उम्र की बेटी के साथ अगर कोई दुराचार या गलत करता है तो उसको मनुष्य कहने का अधिकार नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि कम से कम ये इतना बड़ा कानून जो मध्य प्रदेश में बना उसमें मेरे भी इन्वॉल्वमेंट था, मैंने भी अपनी बात विधानसभा में रखी थी। एकमात्र महिला मैं थी उस समय, मुझे लगता और किसी महिला ने इस बात को नहीं रखा था। तो ये कानून बना कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर गलत होता है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, खासकर बेटियों की सुरक्षा के लिए, जो देवी का रूप है लेकिन किस तरह की सोच के लोग बीच में आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया और बाद में ये पूरे देश में भी लागू हुआ। कम से कम पारुल जी, आप कानून की बात कर रही हैं, आप कानून की बात कर रही हैं। कानून की एक लंबी प्रक्रिया होती है। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी दे दी, फिर उसके बाद आगे भी बढ़ता है मामला। आपने कहा कि समाज में जागरूकता की कमी है या जागरूक करना चाहिए कि जो इसके लिए कोई रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, कोई प्लान तैयार होना चाहिए इस टाइप का। इसमें गवर्नमेंट इज़ वर्किंग एंड पुलिस डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमारी जो बेटियां हैं, फैमिली में भी, स्कूल्स में भी, जो मैंने देखा भी इंडिया में कल्चर में नहीं है लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर में आ रहा है कि हमारी बेटियां जो हैं, कम उम्र की बेटियां हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग अब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी शुरू हो गई है और हम लोग भी अपनी तरफ से बताते हैं बच्चियों को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। एटलीस्ट ये चीज़ सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम बेटियों को बता सकें कि अगर कहीं पे अपराध होने की शंका है तो पहले तो शुरुआत ऐसे ही है, तो उनको ये चीज़ें बताई जाए ताकि वो खुद में अवेयर हों। अगर उनको समझ में आ जाता है कि जो ये है गलत है तो वो अपने आप ही अपनी बात रखना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटिव, इसका इनिशिएट ले रहे हैं हम। अभी हम बिलहरा 1-2 दिन पहले बरौदा सागर गए थे, तो वहाँ पे जो मिडिल स्कूल था वहाँ पे बेटियों के साथ पुलिस डिपार्टमेंट बच्चियों को ये ट्रेनिंग दिया था कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। तो ये हमारे कल्चर में तेज़ी से बढ़ना चाहिए और हर स्कूल, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट, ये इनिशिएट लेना चाहिए सबको। क्योंकि आप एक स्कूल चलाती हैं, इसी संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस स्कूल में रहकर आपने कई लड़कियों को, बच्चियाँ छोटी छोटी आती हैं, उनको आप देखती हैं, तो कुछ निकल के आता है क्या इस तरीके का मटेरियल कि इसको सरकार तक पहुँचाया जाए, या ऐसा अब होना चाहिए कि जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिले या समाज के अंदर और अच्छी तरीके से महिलाएं रह सकें? क्योंकि 1 नंबर पे चल रहा बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश। ये हमारे लिए सुनने में कोई खुशी की बात नहीं है, ना ही बोलने में खुशी की बात है। मुझे लगता है ये, मैंने आपसे कहा कि ये समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है कहेंगे या खराब सोच है, इसको बोलेंगे कि ये हमारे बीच में ही कुछ लोग मुखौटा पहने आ जाते हैं और जिसके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बताया कि कानून, इससे बड़ा कानून, कड़क कानून क्या हो सकता है कि भाई जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है। एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति को तो जीना ही है, लेकिन अगर वो गलत करता है, कम से कम इरादे कमज़ोर तो पड़ते हैं इस तरह के लोगों के। तो ये बड़ा कानून मुझे लगता है काम कर रही है और सरकार भी अब मुझे लगता है कि दे आर क्रिएटिंग, चाहे हमारा महिला बाल विकास समिति हो या अलग अलग समिति हो, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाया जाए। पारुल जी, आप खास कार्यक्रम में आए, आपका बहुत शुक्रिया जी। ये थी पारुल साहू, विधायक सुर्खी, जो ये कह रही हैं कि बीना नदी परियोजना आने से सुर्खी विधानसभा
क्षेत्र के कुछ किसानों को नुकसान हो सकता है। उनका महिला अपराध पर खुलकर ये कहना है कि कानून अच्छा है लेकिन समाज में भी जागरूकता की आवश्यकता है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टंटनाइए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।